हेलो सभी भाइयों को राम राम। एक बार मैं दोबारा से आप लोगों के बीच में, मेरी बहुत इच्छा हो रही थी कि एक छोटी सी वीडियो फिर मैं आप लोगों के बीच में लेकर आऊं, जो आज मुझे बड़ी इच्छा हुई कि आज मैं बनाता हूं। एक्चुअली होता क्या है कि डेली की दिनचर्या में हमारे कुछ ना कुछ ऐसे दिमाग में आ जाते हैं जो मुझे लगता है कि इस टॉपिक पे मुझे चर्चा करनी चाहिए या वीडियो बनानी चाहिए और लोगों में शेयर करनी चाहिए। आज का टॉपिक ये है कि हम लोग अपने आप को, हर कोई आदमी ये चाहता है कि सुखी रहना, खुश रहना। अब ये हम लोग खुश रहना और सुखी रहना ये हमारे लोगों के बीच में छिपा हुआ है। बट हम लोग क्या करते हैं, इसी सुख चैन के लिए पूरे दिन भागते दौड़ते रहते हैं। बट शाम को हम लोगों को क्या मिलता है कि वही दिन भर की थकान, वही दिन भर की काम करा हुआ थकावट सा चेहरा लेकर हम लोग आते हैं और फिर कुछ ना किसी से बोलना न चालना, इसके बाद में आकर के लेट जाते हैं, सो जाते हैं। एक छोटी सी ना आपको चौपाई में मुझे याद आ रही, मैं आपको बताता हूँ कि कस्तूरी कुंडल बसे मिर्गा ढूंढे बनमाही, ऐसे घटघट राम हैं दुनिया देखे ना। जिस तरह से हिरण के नाभि में ही कस्तूरी होती है और उसकी सुगंध के लिए वो पूरे दिन जंगल में भटकता रहता है कि ना ढूंढने की ये खुशबू कहाँ से आ रही, जबकि है उसके अंदर ही है। वैसे हम लोगों के बीच में है कि सुख चैन सब कुछ हम लोगों के बीच में ही छिपा हुआ है, बट हम लोग उसको ढूंढने के लिए कहाँ कहाँ की ठोकरें खाते रहते हैं। भाइयों, ज़्यादा कुछ सोचने से कोई फ़ायदा नहीं है। ज़िंदगी जैसे चल रही है वैसे आप चलने दीजिए। जब कुछ ना समझ में आए तो उसको एक रास्ते पर ऐसा छोड़ दीजिए कि ना, और शांत होकर के आप सोचिए कि हमें क्या करना चाहिए और कैसे। ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। देखो, ऐसा है ना कि बहुत ज़्यादा अगर आप सोचो कि बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई भी कर करके हम अच्छे बन सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपके सामने एग्जाम्पल है कि ऐसे ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं और हम लोगों से अच्छे बिजनेसमैन की तरह काम कर रहे हैं। हम लोग उनके यहाँ काम कर रहे हैं। एक फिर छोटी सी मुझे चीज़ें याद आ रही है कि ना, किसी से कुछ मांगना हो ना तो दिमाग नहीं, किस्मत मांगो। क्योंकि अच्छे अच्छे दिमाग वाले किस्मत के यहाँ नौकरी कर रहे हैं। हम आप देखते होंगे अच्छे अच्छे पढ़ लिख करके, सब कुछ करके, अच्छी क्वालिफिकेशन हासिल कर करके, और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दूसरों को सलाह देते हैं। चाहे वो सीईओ लेवल का हो, चाहे वो डायरेक्टर लेवल का हो, बड़ी बड़ी कंपनियों में वो लोग क्या करते हैं कि वो सलाह देते हैं मालिक को, वो एडवाइस करते हैं। अब उनकी सलाह से, उनके प्लानिंग से फैक्ट्री चलती है और आगे जाकर के ग्रोथ करती है। बट क्या आप देखो, क्या उनकी ग्रोथ के अकॉर्डिंग आपकी ग्रोथ है? नहीं है। दिमाग कहाँ से मिला? दिमाग आपके अंदर था, आपके अंदर दिमाग है, बट आप ये नहीं कर पा रहे हो कि लोगों को सजेस्ट तो कर पा रहे हो, खुद अपने आप में ढाल नहीं पा रहे। तो हमें किसी चीज़ पे ज़्यादा, पढ़े लिखे पे ज़्यादा, किसी चीज़ पे ज़्यादा फोकस नहीं रखनी है। जैसे ज़िंदगी कहते हैं ना, सुख अगर लेना है तो जैसे चल रही है वैसे इसको चलने दीजिए। समय से पहले भाग्य से ज़्यादा साथियों कुछ किसी को ना हासिल हुआ है और ना होगा। आप कितने भी कर लो। एक फिर में छोटी सी चौपाई मुझे याद आती है कि लाख कर चतुराई और हरि का लिखा मेट न जाई। आप कितने भी चतुर गुणवान कर लो, लेकिन जो ईश्वर ने आपके ललाट पे लिख करके भेजा हुआ ना, वो कोई भाई बदल नहीं सकता। अगर आपके ना मन में ठोकरे खाना, आपके अगर किस्मत में ठोकरे खाना लिखा हुआ है ना, तो भाई कोई पलट नहीं सकता। जो जितनी होनी है वो होके रहेगी। अब मैं आपको बात बताऊं कि आप, कुछ लोग ये भी कहेंगे कि किस्मत की भाग्य ना भरोसे हमें नहीं रहना चाहिए, हमें कुछ अपना काम करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। मैं भी नहीं कह रहा हूँ कि किस्मत के भरोसे रह करके आप घर से बाहर ही ना निकलो, ये भी गलत है। लेकिन आपने ये भी देखा होगा ना, कहते हैं ना कि जब समय पलटती है ना तो इंसान को पलट के रख देती है। अब चाहे उसको पॉजिटिव में ले लो और चाहे उसको निगेटिव में ले लो। पॉजिटिव में आप देख लो, आपने देखा होगा कि, या हिस्ट्री आपने अभी तक भी सुना भी होगा, कुछ ऐसे एग्जाम्पल आपके पास में भी रहे होंगे जो कि आपने देखा होगा कि आदमी कहाँ पे था और कितने दिनों में, छोटे दिनों में कहाँ से कहाँ पलट गया। उसका बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं है, उसका ये है
साथियों कि जब हमारी टाइम समय जो हमारा वक्त अच्छा होता है ना, तो हमारा दिमाग अच्छी जगहों पे चलने लगता है, अच्छे रास्तों पे जाने लगता है। और जब हमारे किस्मत में नहीं होता है तो हम कितना भी अच्छा अपने आप से करें ना, तो वो बुरा लगता है और वो ना हमें गलत रास्तों पे लेकर जाता है। जैसे कहते हैं कि अमीर के घर पे बैठा हुआ कौवा भी ना कोयल दिखाई देता लोगों को। गरीब का भूखा बच्चा भिखारी नजर आता है। तो जब उसकी समय है, समय खराब है, तो हर कोई कहने वाला है, और जब समय अच्छी आ जाती है तो आदमी को कहते ना कि समय अच्छी आ जाएगी कि आपको बनते हुए टाइम नहीं लगेगा। जब ईश्वर आपकी टाइम समय आपकी किस्मत जब साथ देगी तो भाइयों बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इन सब चीज़ों में। लोग 5 साल में, लोगों 10 साल में, मैं तो ये कहता हूँ ना, एक झोपड़ी से लेकर के बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों तक पहुँच गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा उन्होंने तीर मारा है। दिमाग देने वाला हम ही आप लोग हैं। हाँ, उन्होंने अपना एक संसाधन बनाया है जिसके तहत हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन दिमाग तो हम लोग दे रहे हैं। और आज हम लोग जब दिमाग दे रहे हैं तो तब तक हमारी बातों को सुना जाता है कि जब तक उनका लेवल थोड़ा सा छोटा होता है। जैसे जैसे ही उनका लेवल बढ़ा जाता है, जिस आदमी के दिमाग से वहां तक पहुंचे हैं उसी आदमी को वो कूड़ा समझने लगते हैं। क्यों? फिर वो समझते हैं कि अब जो भी कुछ किया है ना, मैंने अपने दिमाग से किया है और इनके दिमाग नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है, दिमाग हर किसी के पास में है, कितना कौन यूटिलाइज करता है। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप में खुश रहो, अपने नीचे वालों से देख करके खुश रहो, और जब आपकी टाइम समय आपकी सही आएगी तो बनते हुए टाइम नहीं लगेंगे। कहते ना कि हम तो इंसान हैं, भगवान के ऊपर भी कष्ट आए थे, भगवान के ऊपर भी मुसीबत आई थी। और किस्मत की अगर बात करोगे तो मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ आपको। जिस भगवान राम को सुबह राजगद्दी मिलने वाली थी, सुबह उनका राज तिलक होने वाला था, उस राम को सुबह वनवास जाना पड़ेगा। किसने जाना था? ये किस्मत नहीं है तो क्या है कि उधर तैयारियां चल रही हैं, और जब दशरथ जी आते हैं तो देखते हैं कि यहाँ तो सारा का सारा माहौल ही पलट गया, सारा का सारा माहौल बदल गया। भगवान राम को सुबह सिंहासन में बैठना था, भगवान राम सुबह नंगे पांव वो जंगल की तरफ जा रहे। आप ये लगा लो कि जब भगवान के ऊपर ऐसी चीजें आ सकती हैं तो हम लोग तो इंसान हैं, तो क्या वो कष्ट से घबराए? नहीं घबराए, उन्होंने सफलता हासिल करी। तो भाइयों, मैं एक छोटी सी आपको बात बताऊंगा, ज्यादा कुछ सोचो मत। देखो, चिंता जो होती है ना, वो चिता से बढ़कर होती है। किसी इंसान के अंदर अगर चिंता अगर समा गई तो समझ लो जैसे लकड़ी में दीमक लग जाती है और अंदर अंदर खा के खोखला कर देती है, ऐसे ही दिमाग के अंदर अगर चिंता बस गई तो आपको पता नहीं चलेगा, बट अंदर अंदर आपको खोखला कर देगी। तो चिंता ऐसी चीज है कि आपको एक मीठा जहर है, अगर आपके अंदर आप करके रखोगे तो कुछ नहीं होगा। आज आप चिंता करके अपना बीपी, शुगर लेवल ये सब बढ़ा लोगे। 2 पैसे जो आपके पास में हैं वो पैसे जब बढ़ा लोगे, उन्हीं पैसों को आप अपने शरीर में लगा दोगे। उसी पैसे को आपने कमाया कितनी मेहनत से, और क्या किया आपने? चंद क्षणों के लिए, सुख चैन के लिए। रात दिन नींद नहीं आ रही तो मुझे जी चिंता जी सता रही है, इसकी वजह में डॉक्टर के पास गए, वही पैसे डॉक्टर को दिया है। तो आपको हमारे आपको क्या करना चाहिए और हमारे आपको अपने आप से क्या डिसीजन लेना चाहिए, वो अपन पर डिपेंड करता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, खुश रहो, मस्त रहो। इंसान को ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं, प्रयास करते रहो, धीरे धीरे प्रयास करते रहो। आप कभी हार मत मानो, और ना आप सोचो कि मैं ना सडनली मैं किसी ऊंचाई पे चढ़ जाऊंगा। प्रयास करते करते कहते हैं कि एक छोटी सी मुझे पहेलियाँ फिर याद आ रही थी, लेकिन चलो मैं अपने अगली वीडियो में आप लोगों को शेयर करूंगा, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो ठीक नहीं है और सुनते भी नहीं है। तो मैं इतना ही कहूँगा कि समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा किसी को ना कुछ मिला है ना आपको मिलेगा। तो आप अपना दिमाग और अपना दिमाग को आप
कठिनाइयों की तरफ ना लेकर जाएं, अपने आप को सरल की तरफ लेकर जाएं, खुश रहें, मस्त रहें। और मैं कोशिश करूंगा कि अगली वीडियो में और बड़ा अच्छा टॉपिक लेकर आऊँगा, क्योंकि मुझे अभी याद आ रहा था लेकिन काफ़ी लंबी होने के नाते और मैं ये कर नहीं पाया। थैंक यू। राम राम।